अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हमारे क्लास टाइम में हमने आपको कुछ होमवर्क करने के लिए दिया था और बेटा इसके आगे हम अपना और काम भी शुरू करेंगे, बट फॉर नाउ अभी के लिए बेटा मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेटा आप लोगों ने क्या ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है? क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे करने के लिए दी थी, काइंडली जरा जल्दी बताइएगा। एक्सरसाइज 3, और मैंने कहा था कि ऐसे करना कि रिलेट कर सको। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक हम लोग शायद डायलॉग ए तो शायद पहले ही करवा चुके थे, ऐसा है कि नहीं है? क्या हम लोग ये वाली एक्सरसाइज कल करवा चुके थे कि नहीं करवा चुके थे? मेरे ख्याल से हम ये कल ही करवा चुके थे ये वाला पार्ट। मतलब एक्सरसाइज ए का डायलॉग ए, C3 का डायलॉग ए करवा चुके थे, डायलॉग बी करना था। चलो भाई, किसी ने किया है तो हैंड रेस कर लो, मैं देखता हूँ तुम लोगों ने क्या आंसर किए, बताओ भाई। किसी ने अगर ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है तो हैंड रेस कर लो, ताकि मेरे बच्चों में तुम लोगों के आंसर देख सकूं। अच्छा भाई ठीक है। हाँ मेरे बच्चा जोरा माइक पर आओ बेटा। जोरा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत बहुत अजीब हो गई किस्म का साउंड आ रहा है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, ऐसा लग रहा है कोई आपकी हैंड वगैरह कोई मसला आ रहा है, कुछ और सीन है। मेरे बच्चे जो चैट पे आंसर दो, मसला नहीं है। हानिया, अरे बाकी बच्चे कहाँ गायब है भाई, ये लोग सारे के सारे। हानिया बताओ बेटा। हानिया बेटा क्या क्लास ज्वाइन करके छोड़ो ही चली गई क्या? हानिया मेरा बच्चा माइक पर आओ, कहाँ चली गई? हद हो गई। अच्छा सुनो, देखो भाई हमारे पास, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। पहले क्या लिखा हुआ है कि आई हैव कंप्लीट माई वर्क, कैन आई प्ले नाउ? तो उसकी माँ क्या बोलती है अरीब की? यस यू कैन बट कम बैक सून। तो अरीब बोलता है मे आई टेक माई न्यू। अब बताओ क्या बन सकता है? बताओ इस पे यहाँ पर आंसर क्या लिखा है, बताओ मेरे बच्चों। यहाँ पर तुम लोगों ने आंसर क्या लिखा है मुझे चैट में बताओ। हाँ सही है बेटा, बाईसाइकिल आ सकता है, जोरा बेटा शाबाश। और बोलो। बताओ बताओ बताओ। बेटा स्कूल वैन का तो तुक ही नहीं बनना ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा। हाँ बेटा हानिया माइक पर आओ मेरा बच्चा। एक मिनट रुको। जी सर, वो मेरा फोन हैंग हो गया था। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ था, इसमें क्या लगाया? आपने क्या लगा? सर मैंने भी बाइसिकल लिखा था क्योंकि वही सबसे ज्यादा इजी था। मे ठीक है। आई टेक योर न्यू बाइसिकल? यस यू मे बट कैन यू प्रॉमिस मी टू नॉट गो टू कम होम क्विक? यस आई कैन। नहीं ना। हानिया बेटा आप भूल गए, गलती कर रहे हो। देखो मेरा बच्चा अरीब बात कर रहा है, मदर बात कर रही है, फिर अरीब बात कर रहा है, फिर मदर बात कर रही है, फिर बिलाल बात कर रहा है। ये अरीब थोड़ी बोल रहा है। बिलाल हाँ ये देखो। नाम? तो सर इसका यहाँ पे क्या काम? मतलब समझ लो अरीब का दोस्त है, ये अरीब थोड़ी है। मेरा बच्चा तो समझी क्या गलती बिलाल हुई है? का समझ राइट है गए? सर, वो तो आखिर में, मतलब अगर यहाँ पे बिलाल का लगाएंगे सेंटेंस तो वो मोस्टली क्वेश्चन ही बन सकता है ना, अब जरा देखो, सारे के कि वो सारे जरा, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा सारे जरा चैट पे और अपने पास जरा देखो मेरे बच्चों। कोई भी जरा मीटिंग में रिप्लाई नहीं करना, भी जरा रुक जाओ। मिसाल के तौर पे बेटा सबसे पहला है हमारे पास कि अरीब क्या कह रहा है भाई। अरीब सबसे पहले मेरे बच्चों बोल रहा है कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कैन आई प्ले नाउ? ये बोलता है, पहला ये डालोगे, सही है भाई ठीक है। उसके बाद मदर बोलती है कि यस यू कैन, यस यू कैन बट कम बैक सून। ठीक। उसके बाद अरीब दोबारा बोलता है क्या, मे आई टेक माई न्यू। अब देखो टॉय ना थोड़ा अजीब गरीब हो जाएगा क्योंकि लड़के हैं, तो लड़का टॉय यूज हो तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे बच्चों लड़कों का थोड़ा सा अलग अजीब गरीब कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा जरूरी नहीं है बाईसाइकिल बोलो, आप बोल रहे हो कुछ भी आप बोल सकते हो यहाँ पर। मिसाल के बैट बोल दो,
टेनिस बोल दो, यहाँ पर मतलब कि रैकेट बोल दो, मिसाल के तौर पे यहाँ पर फुटबॉल बोल दो, फुटबॉल बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। चलो हम फिर भी आपको बाईसाइकिल बोलते हैं, ठीक है। मे आई टेक माई न्यू बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, ओके, क्वेश्चन मार्क। अब जरा सुनो मेरे बच्चों, अरे यार मैंने अभी कहा था बीच में रिप्लाई मत करना, फिर तुमने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। यस यू कैन बट यू कम बैक होम सून। उसके बाद अब सुनो, अरीब क्या बोलता है उसके बाद कि, अब अरीब बोलता है, अरीब क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों कि, एक मिनट को, मे आई टेक माई न्यू, समझो बाईसाइकिल, ठीक है ना। तो इसके बाद मदर, अब एक बात याद रखना मेरे बच्चों, देखो ऊपर के दो क्वेश्चन देखो कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कैन आई प्ले नाउ, ठीक है ना। तो अब देखो कैन के साथ कैन आया तो मे के साथ मे आएगा, तो मदर क्या बोलेगी, यस यू मे, ठीक है, यस यस यू मे, लेकिन यस के आगे आएगा कॉमा। अब मेरे बच्चों देखो, यस यू मे और आगे लिख दो बिलाल, ठीक है, यस यू मे, बट प्लीज बी केयरफुल, बट प्लीज बी केयरफुल, ओके। चलो ये हमने ये कर दिया। आगे बिलाल क्या बोल सकता है, हे अरीब could you uh, could you help me how to learn, sorry, could you help me to learn how to ride a bicycle। ये देखो मेरे बच्चों, बिलाल क्या बोल रहे हैं, है अरीब, अच्छा हानिया, बेटा हमारे पास ये भी सही है, लेट मी राइड, अरीब लेट मी राइड बाइसाइकिल टू, ये भी चलेगा, मसला नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा अभी हम जानबूझ के ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम ऊपर नोट करें मेरा बच्चा, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है कि आप यूज करो कैन कोड मे, तो लिहाजा अभी हम ऐसे सेंटेंस यूज करेंगे कि हमारे पास ये भी आए, ठीक है ना, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये फिल कर लो सारे के सारे, जल्दी करो, सब बच्चे जल्दी फिल करो। हानिया बेटा आपका आंसर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा हम अभी यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास ये वाला सीन है, समझ गए सारे के सारे। हाँ बेटा रमशा भाई, यहाँ तक कर लो तो मुझे मैसेज करो डन, क्योंकि हमने फिर ग्रामर की क्लास की शुरुआत करनी है, जल्दी करो ये। जब यहाँ तक कर लो मेरे बच्चों तो जल्दी से मुझे मैसेज करो कि सर डन, क्योंकि फिर हमने ग्रामर की शुरुआत करनी है, जल्दी जल्दी करो मेरे बच्चों, शाबाश। सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं, जल्दी से करो, शाबाश बेटा, जल्दी से मैसेज करो मुझको। एक बच्ची का सिर्फ मैसेज आया है मेरे पास, और मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे बच्चों, जब तक तुम लोग खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये बात याद रखना बेटा, पेपर सॉल्व करना तुम लोगों के लिए अजाब से कम नहीं होगा। इंग्लिश की बुक को हल्का मत समझो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, पहले बोल रहा हूं मैं अपनी तरफ से जब कोई कसर नहीं छोड़ रहा, तो बेटा फिर आपका भी ये हक बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी पूरी तरह से काम करो। अभी तक 3 बच्चों का मैसेज आया है मेरे पास, अबू बकर तुम्हारा मैसेज नहीं आया, रिमशा तुम्हारा मैसेज नहीं आया, और जोहरा बेटा आपका मैसेज नहीं आया। सामा बेटा ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा थोड़ा सा
अब देखो, ना होने से बेहतर तो ये है ना मेरा बच्चा कि कुछ तो आए ना, बात तो ये है, समझ रहे हो? ना होने से बेहतर है कुछ आए। अच्छा भाई चलो, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब जरा मुझे काइंडली जल्दी से बताइएगा कि मेरे बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम टेंसेस कहाँ तक किए, जरा जल्दी बताओ। मुझे याद पड़ रहा है कि शायद हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक मिनट को चेक करते हैं, मेरे ख्याल से प्रेजेंट परफेक्ट किया था मेरे ख्याल से मैंने। ऐसा ही है मेरे बच्चों, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है मैंने तुम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट करवाया था, और अभी उसके आंसर्स भी बाकी हैं। हाँ मेरे बच्चों, ऐसा ही है। हाँ मुझे जरा ये बताओ, मैं फिर भी एक मतलब कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या मैंने आंसर्स बता दिए थे कि नहीं बताए थे, जल्दी बताओ जरा मुझको। क्या मैंने आंसर्स बता दिए थे मेरे बच्चों के नहीं बताए थे? ओके। अच्छा मेरे बच्चों, जरा अभी सारे के सारे स्क्रीन पे देखो, और बेटा फटाफट जरा आप लोग पास परफेक्ट का स्ट्रक्चर उतारो। अच्छा बात सुनो, ये मत उतारना, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी भी ना मेरे बच्चों, ये आप लोगों ने नहीं उतारनी, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। जब एक्सप्लेन करूं तब तुम लोग उतारना चाहो तो उतार लेना। अभी जरा जल्दी से ये पास परफेक्ट का मेरे बच्चों जरा स्ट्रक्चर उतारो, शाबाश। और मैं पहले बता रहा हूँ, पास परफेक्ट में बेटा हमारे पास एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक रिक्वायर्ड है। शाबाश, जल्दी से करो जरा। मैं पास परफेक्ट समझाने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट के आंसर बताऊंगा। जल्दी से मेरे बच्चों जरा शाबाश, सारे के सारे आ जाओ, जल्दी करो। और जब ये लिख लो तो मुझे मैसेज करना कि डन। ठीक है, पहले बोल रहा हूँ सारे बच्चे, और जल्दी करो, सुस्ती नहीं चाहिए मुझको, पहले बोल रहा हूँ मैं। मेरे बच्चों जल्दी करो बेटा, सिर्फ 3 बच्चों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास के डन, बाकी किसी का मैसेज नहीं आया अभी तक। जल्दी करो शाबाश।
ओके ठीक है बस सही है। अच्छा मेरे बच्चों जरा बेटा पास परफेक्ट समझाने से पहले हम जरा आपको समझाना, हम पहले आपको मैं आंसर स्टडी करवा रहा हूँ। हानिया बेटा जरा हैंड रेस करो मेरा बच्चा, हानिया हैंड रेस करो बेटा, बेटा माइक पर आओ। जी सर। बेटा जरा प्रेजेंट परफेक्ट के मुझे सारे के सारे जरा वो बताओ, सेंटेंस बताओ ताकि मैं आपको आंसर सर बताऊं। मैंने आपको मैसेज किया तो है, मेरी कॉपी जरीन को मैंने दी थी, फिर वो बंद हो गई कोचिंग, तो इसलिए मेरे पास नहीं है अभी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत आला। हाँ एक मिनट रुको, साइमा बेटा हाँ माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा मुझे बताओ पहला सेंटेंस क्या है, जरा मुझे बताओ, मैंने जो लिखा था। सर और एक पढ़ना, चारों जो मैंने सारे बनाए थे ना, वो सारे नहीं मत पढ़ना, मैंने एक एक सेंटेंस के चारों बताए थे, जरा देख लो बेटा। बताओ क्या बना, पहला सेंटेंस क्या था? वो खाना पका चुकी है। हाँ तो बताओ क्या बनाया तुमने? शी हैज कुक फूड। आगे बोलो। शी हैज नॉट कुक फूड, हैज शी कुक फूड, हैज शी नॉट कुक फूड। ठीक है बेटा, ये कुक्ड आएगा, ठीक है। हाँ थर्ड सर, फॉर्म कुक लगाइए डी ना सब में सर, ईडी। बस शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो बेटा सामा, क्या है हमारे पास? मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ। ठीक है तो बताओ क्या बना है? आई हैव कंप्लीट माई वर्क। आई हैव, एक मिनट रुको सामा, सामा बेटा कंप्लीटेड आएगा, सर थर्ड वही फॉर्म मैं ईडी कंप्लीटेड मेरा लगा बच्चा। रही हूँ। हाँ पढ़ो पढ़ो। I have not completed my work. Have I completed my work? Have I not completed my work? ओके मेरा बच्चा, नेक्स्ट क्या बताओ? मैं लाहौर जा चुका हूँ। अब जरा देखो, मैं लाहौर जा चुका हूँ, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि किस सेंस में क्या यूज होता है, ठीक है ना। क्या बना है बेटा साइमा इसका? साइमा बेटा माइक क्यों ऑफ कर दिया? माइक पर तो आओ, क्या हो गया, माइक क्यों ऑफ किया? सर बता रही हूँ। I have been to Lahore. I have not been to Lahore. Have I been to Lahore? Have I not been to Lahore? ठीक है साइमा बेटा माइक पर रहना, रुको। मेरे बच्चों मैंने कहा था कि अगर आप बीन लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हो भाई मैं ना लाहौर जा चुका हूँ, मतलब कि मेरा लाहौर का चक्कर लग चुका है, पहले मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं लाहौर जा चुका हूँ, उससे मतलब आई हैव गॉन टू लाहौर, आई हैव नॉट गॉन टू लाहौर, हैव आई गॉन टू लाहौर, हैव आई नॉट गॉन टू लाहौर। आतिफ बेटा मैं एक मिनट रुको, साइमा बेटा माइक करो। आतिफ बेटा आपको मैं ऑलरेडी लिंक्स जो है ना बेटा गुलशन की एडमिन को फॉरवर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा बच्चा आप जो है उनसे वो लिंक्स ले सकते हो, मैं ऑलरेडी लिंक्स फॉरवर्ड कर चुका हूँ मेरा बच्चा। तो आप चाहो तो आप गुलशन की जो एडमिन है बेटा उनसे कांटेक्ट करके बेटा आपको वो लिंक मिल सकता है। सही है बेटा आतिफ? आतिफ ओके बेटा, मैंने कल की क्लास के लिंक्स बेटा अपलोड कर दिए हैं, आपको मिल जाएंगे उनसे। अच्छा साम बेटा बताओ नेक्स्ट क्या है? अली लाहौर जा चुका है। तो अली हैव बीन टू लाहौर। अली हैव नॉट बीन टू लाहौर। अरे साइमा 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 मेरा बच्चा, अली जो है मेरा बच्चा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बेटा बताओ? थर्ड पर है सर, सॉरी। हाँ अब बताओ क्या बनेगा, पूरा बताओ। Ali has been to Lahore. Ali has not been to Lahore. Has Ali been to Lahore? Has Ali not been to Lahore? ठीक है शाबाश, और बताओ। खत्म, ये बस यही है। अली लाहौर गया है। हाँ तो क्या बना सर इसका? है और भी। क्या बना बताओ इसका? Ali has gone to Lahore. आगे Ali has not gone to Lahore. Has Ali gone to Lahore? Has Ali not gone to Lahore? और बताओ, खत्म हो गया बस? कराची में बारिश हो चुकी है। तो क्या बनाया बताओ? सर एक और है सर, इसका मैं बता रही हूँ इंग्लिश। हाँ बताओ। It is raining in Karachi. मेरा बच्चा, मैं एक जरा जरा चेक करो, मैंने क्या इज हेल्पिंग वर्ब लगवाया क्या, जरा देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब में कहीं पर इज लिखवाया बेटा? No sir, no. तो इस कैसे आएगा बताओ? बताओ सर है। साइमा मुझे बताओ थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर तो सर हैज है ना। मेरा बच्चा मैं बोल रहा हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ये बताओ जरा।
थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही शी इट दे। हाँ दोबारा बोलो, नहीं नहीं दे नहीं, पूरा बोलो, क्या बोलो, ही शी, इट। दोबारा बोलो, ही शी, इट। बस बोलती रहो बार बार बोलती रहो, ही शी इट। बोलो। ही शी इट। बोलो, मैंने रोका क्या, बोलो। ही शी इट। हाँ, ही शी मेरा बच्चा इट आ रहा है तो इसका मतलब इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मेरा बच्चा इट के साथ यहाँ लगेगा हैज, क्या लगेगा, हैज इट हैज थर्ड फॉर्म रेन्ड, इट हैज रेन्ड रेन। इट हैज रेन इन कराची, रेन। ईडी, रेन के आगे ईडी लगा दो। इट हैज रेन इन कराची। हाँ, It has not rained in Karachi. Has it rained in Karachi? Has it not rained in Karachi? रेन के आगे ईडी लगाया ना मेरा बच्चा, या नहीं लगाया? जी सर। अच्छा बताओ नेक्स्ट सेंटेंस क्या है भाई? वो मैच जीत चुके हैं। सर इसका मैंने नहीं बनाया, मुझे नहीं आ रहा था। ये आखिरी सेंटेंस है? जी सर। ठीक है मेरे बच्चों, इसका बनेगा दे हैव वॉन द मैच, दे हैव नॉट वॉन द मैच, हैव दे वॉन द मैच, हैव दे नॉट वॉन द मैच। अच्छा बस सही है। अब मेरे बच्चों बेटा आज मैं आपको ज़रा अभी ये नई चीज़ सिखा रहा हूँ, ज़रा सारे के सारे बेटा देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा आप बच्चों को समझ में नहीं आता। मेरे बच्चों आप लोगों को याद होगा मैंने किस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट डेप्थ में पढ़ाया था, याद है ना कि नहीं याद? मैंने किस तरह से आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट एकदम डेप्थ में जाके पढ़ाया था, याद है मेरे बच्चों कि नहीं याद? हाँ सारे के सारे सो गए, एक बच्चा जवाब नहीं देगा। अब सुनो मेरे बच्चों, अगर बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, तो बेटा ये जो सेंटेंस है ना, बच्चे बोलते थे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताओ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट? अगर मैं बोलता हूं आई बॉट अ कार, मैंने गाड़ी खरीदी थी, या अगर बोलता हूं कि आई हैड बॉट अ कार, मैं गाड़ी खरीद चुका था, तो मेरे बच्चों मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है? दोबारा सुन लो, आई बॉट अ कार, मैं गाड़ी खरीद चुका था, या फिर नहीं, आई बॉट अ कार, मैंने गाड़ी खरीदी थी, आई हैड बॉट अ कार, मैं गाड़ी खरीद चुका था। तो बताइए मुझे कि दोनों में फर्क क्या है? बताओ बताओ बताओ। अरे नहीं बेटा, मैं मीनिंग की बात कर रहा हूं, मीनिंग की। ये मत बोलो कि सर खरीदी थी, मुझे बताओ मीनिंग में क्या फर्क है? हाँ भाई, किसी को अच्छा कोई भी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब कोई भी एक बच्चा जवाब नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हानिया बेटा मैं ये बोल रहा हूं कि देखो, मैं पूछ रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है? पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा आई बॉट अ कार, मैंने गाड़ी खरीदी थी, और पास्ट परफेक्ट में बनेगा आई हैड बॉट अ कार, मैं गाड़ी खरीद चुका था। तो बताओ दोनों सेंटेंस की मीनिंग में क्या फर्क है, मैं ये पूछ रहा हूं, बताओ भाई दोनों सेंटेंस की मीनिंग में क्या फर्क है? मीनिंग का फर्क चाहिए मुझे, मीनिंग का। अच्छा एक मिनट रुको। अरे नहीं भाई, कैसे कैसे जवाब दे रहे हो यार तुम लोग, हद हो गई। हाँ बेटा सामा बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर वो खरीदी थी और खरीद चुका था में सर यही फर्क है। क्या फर्क है? ये तो तुमने मेरे सेंटेंस रिपीट कर दिए, फर्क क्या हुआ ये?
मैं बोल रहा हूँ मुझे फर्क समझाओ, एक बच्चे को अगर फर्क समझाना हो तो क्या फर्क बताओगे, बताओ। अब जरा सारे के सारे यहाँ देखो और सब के सब अलर्ट रह के बैठो, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पास सेंटेंसेस का टाइम बहुत कम बचेगा, लिहाजा सिर्फ समझो। ठीक है मेरे बच्चों, जरा देखो मेरे बच्चों, बेटा पास्ट परफेक्ट के लिए आपको पहले ये समझना जरूरी है। देख रहे हो ये, देखो आप जानते हो कि इंग्लिश की साइड शुरू होती है लेफ्ट से, मतलब हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं, ऐसा ही है ना भाई? इतना क्लियर है? यस नो में जवाब दो। ये समझ में आ गया मैंने क्या कहा कि हम इंग्लिश लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं? यस नो में जवाब दे दो मुझको। ठीक है, तो मेरे बच्चों अगर आप अपने सामने ये जरा देखो जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने जो लाइन ड्रॉ करी हुई है, अगर आप इसको देखो तो आप नोट करोगे कि बेटा हम अभी मौजूद हैं यहाँ पर सी वाले पॉइंट पर, जो कि क्या है हमारे पास? प्रेजेंट, मतलब कि ये अभी का वक्त चल रहा है। दोबारा देख लो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेटा हम अभी मौजूद हैं सी, मतलब कि अभी हम प्रेजेंट में मौजूद हैं। इसका मतलब सी से पहले जो डॉट 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 चल रहे हैं सारे के सारे क्या ये पास्ट हैं। मैंने बस उन डॉट डॉट्स में से 2 पॉइंट ले लिए, मैंने एक ए पॉइंट ले लिया और एक बी पॉइंट ले लिया। लाजमी नहीं है कि ए पॉइंट यहां पर आएगा, ए पॉइंट यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, बी पॉइंट यहां पर आ सकता है, ए पॉइंट क्या पता बी की जगह पर आ जाए, बी वाला यहां पर आ जाए। मकसद के क्या है कि मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए पास्ट के 2 कोई से भी पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, 2 पॉइंट। ठीक, अब देखो सी से अगर हम पहले किया तो बी वाला भी क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और ए भी क्या है? पास्ट है। भाई सी से पहले बी क्या है? पास्ट है, और ए भी क्या है? पास्ट है। लेकिन दोनों के दोनों पास्ट टाइम को थोड़ा सा अलग अलग रखने के लिए, फर्क रखने के लिए मैंने ए को बोल दिया भाई ए क्या है हमारे पास? फार पास्ट, मतलब के टाइम के मुताबिक पहले काम हुआ ये वाला, उसके बाद हुआ ये वाला। दोबारा सुनो, मिसाल के तौर मैंने क्या कहा कि भाई टाइम के मुताबिक, जैसे कि इंग्लिश चल रही है ना, सबसे पहले ये वाला पॉइंट हुआ, उसके बाद ये वाला पॉइंट हुआ, लिहाजा दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने ए के नीचे पास्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन एक और लिखा हुआ है फार पास्ट, मतलब के ये पहले का पास्ट है। ठीक है मेरे बच्चों, अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो मुझे ओके का जवाब दो जरा, शाबाश, जल्दी से ओके या यस का जवाब दो। मैं जरा इसको हिस्सों में तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं। ओके या यस का जवाब दे दो, मसला नहीं है, कुछ भी दे दो। ओके बेटा, रमशा दोबारा बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। देखो भाई हमने ये रमशा बेटा जरा एक मिनट को माइक, रमशा बेटा माइक पर आओ जरा, रमशा माइक पर आओ, रमशा माइक पर आओ बेटा, ताकि मैं समझाऊं प्रॉपर्ली तौर पे। अब बेटा फिर समझो जरा, देखो मेरा बच्चा, हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं लेफ्ट से, तो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, इसका मतलब मैंने लेफ्ट से लिखना शुरू किया था, मैं आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, इस तरह से। अभी हम सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं सी पॉइंट पर, पॉइंट सी। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट जो अभी चल रहा है ये क्या है? ये प्रेजेंट है, मतलब अभी का टाइम चल रहा है, प्रेजेंट का। रमशा यहाँ तक बात समझ में आई तो ओके बताओ मुझको, ओके लिख के भेजो। ओके, अब मेरा बच्चा अगर हम बात करें सी से, जो पुराना पीछे, ये सारे के सारे क्या, ये पास्ट का टाइम चल रहा है, ये सारा का सारा, ये सब का सब पास्ट है। बेटा ये समझ में आ गया? दोबारा ओके लिख के भेज दूं? रमशा ये समझ में आ गया? दोबारा ओके लिख के भेज दो फिर मुझे। अब मेरा बच्चा, हमने अपने पास्ट में से 2 टाइम सेलेक्ट कर लिए, दो पॉइंट, कोई से भी, जरूरी नहीं है मैं इसको ए और बी बोलूं, मैं कुछ और बोल दूं, मैं बोलूं 1 2 बोल दूं, उसको मसला नहीं है। अब मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया ए और एक टाइम सेलेक्ट किया बी, लेकिन देखो हम अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो मेरा बच्चा ए वाला भी क्या है? पास्ट है, और बी वाला भी क्या है? पास्ट।
यहां तक समझ में आ गया तो दोबारा ओके लिख के भेजो। ओके, अब मेरा बच्चा रमशा जरा देखो बेटा, अगर हम टाइम की बात करें तो आप जानते हो कि टाइम की शुरुआत यहां से हुई है। टाइम बढ़ा 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 आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और फिर ये यहां तक पहुंचा जहां पर अब अभी हम मौजूद हैं, सी पर। ठीक है, इसका मतलब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम के मुताबिक पहले आया ए वाला पॉइंट, फिर आया हमारे पास बी वाला पॉइंट, और फिर अभी हम यहां मौजूद हैं सी वाले पॉइंट पर। इसका मतलब वक्त के मुताबिक सबसे पहले हमारे पास क्या हुई है। चलो इसको रमशा यूं समझ लो, देखो समझो आपने, ये है आपकी 7th क्लास, ये है आपकी 8th क्लास, और ये है आपकी 9th क्लास, सही है। तो मेरा बच्चा पहले आपने 7th क्लास पढ़ी, फिर आपने पढ़ी 8th क्लास, फिर अब आप पहुंचे 9th क्लास तक। इतना क्लियर हो गया? बताओ, ओके लिख के दोबारा ओके लिख के भेजो। ओके, तो मेरा बच्चा अब हम जानते हैं कि भाई हमारे पास, क्योंकि ये हमने पहले काम किया उसके बाद ये वाला काम हुआ, तो भाई हम जानते हैं कि ए भी पास्ट में है और बी भी क्या है, पास्ट में। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ए वाला काम पहले हुआ है, लिहाजा दोनों के दोनों क्योंकि पास्ट हैं, तो दोनों में फर्क रखने के लिए हमने क्या किया कि ये वाले पास्ट को नाम दे दिया हमने फार पास्ट का, मतलब ये काम पहले हुआ था, पहला वाला पास्ट। बताओ भाई, रमशा क्लियर मेरा बच्चा यहां तक? रमशा बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओके, ओके लिख के भेज दो। ठीक है, ओके। अब जरा नीचे आओ सारे के सारे मेरे बच्चों, अगर नीचे देखो तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि वक्त के मुताबिक ऐसा हुआ कि सी क्या है, प्रेजेंट, बी क्या है, पास्ट, और ए क्या है, ए भी पास्ट है लेकिन ये फार पास्ट है, और हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं फार पास्ट के लिए। कोई मसला नहीं है, आराम से देखो बेटा बच्चे मेरे। नीचे आ गए हम लोग। मेरे बच्चों सेंटेंस लिखा हुआ है कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। मेरे बच्चों अगर आप नोट करो, मैंने ये सेंटेंस को 2 पार्ट में लिखा हुआ है। एक मैंने लिखा ये वाला पार्ट कि जब मैं घर पहुंचा, जरा देख लो सारे के सारे, एक मिनट को, एक मैंने ये लिखा, और फिर मैंने एक लिखा मेरे बच्चों, मैंने एक पार्ट क्या लिखा मेरे पास, ठीक है। देखो 2 पार्ट हैं, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। हाँ भाई, यहां तक कोई मसला? अगर सबको समझ में आ गया है तो सबके सब बताओ ओके। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो बताओ सबके सब ओके लिख के भेजो, सबके सब बच्चों को बोल रहा हूं मैं, सबके सब ओके लिख के भेजो, सब शाबाश। अब मेरे बच्चों से अगर आप नोट करो तो बेटा इस सेंटेंस में 2 काम हो रहे हैं, मेरा घर पहुंचना और मेहमानों का जाना। ठीक है, जब मैं घर पहुंचा मतलब मेरा घर पहुंचना एक काम है और मेहमानों का जाना दूसरा काम है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों पार्ट्स को अगर हम नोट करें मेरे बच्चों, तो दोनों पार्ट्स के मुताबिक मुझे बताओ कि पहले कौन सा काम हुआ है, पहले मैं घर पहुंचा हूं या पहले मेहमान कहें? सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से। इन दोनों, अगर एक सेंटेंस के 2 पार्ट को देखते हैं तो बताओ पहले काम कौन सा हुआ है, पहले ये बताओ। शाबाश आनिया, रिमशा शाबाश, उजैर शाबाश, आतिफ बेटा शाबाश, रमशा बेटा शाबाश। हाँ रमशा मेरा बच्चा शाबाश, ये बताना चाह रहा था रमशा मेरा बच्चा। ए और बी का कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरा बच्चा, मैं क्या बोल रहा था? रमशा बेटा हाँ शाबाश मेरा बच्चा, बिल्कुल। तो मेरे बच्चों अगर हम इस सेंटेंस को इसके मुताबिक डील करें तो मुझे बताओ कि ए वाला पॉइंट कौन सा है और बी वाला पॉइंट कौन सा है, जल्दी बताओ, 2 मिनट रहते हैं, जल्दी बताओ मुझको। इस सेंटेंस के मुताबिक कि जब मैं घर पहुंचा, अब जरा सुनो सुनो, पहले सुनो सुनो, देखो जब मैं घर पहुंचा मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं,
तो मेहमान जा चुके थे, ये भी पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों सेंटेंस हैं पास्ट के। दोबारा सुन लो, दोनों के दोनों सेंटेंस हैं पास्ट के। लेकिन अब मुझे बताओ पहले कौन सा, मतलब के ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है? आतिफ बेटा शाबाश, शमशा बेटा शाबाश, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। हाँ हानिया कहाँ गए मेरा बच्चा, तुम्हारा जवाब नहीं आया। हानिया कहाँ गए मेरा बच्चा? ओके नहीं, हानिया बेटा ग्रीन वाला बी कैसे आएगा, क्या हो गया मेरा? हानिया जल्दी माइक पर आओ बेटा, जल्दी से माइक पर आओ बेटा। सर मैंने गलत लिख दिया, मैं ना देख रही थी कैसे लिखूं। पास्ट परफेक्ट वाला जो है वो मेहमान वो होंगे, मेहमान जा चुके होगा ना। हाँ लेकिन देखो पहले काम ये हुआ ना, ठीक है। नाउ लिसन मेरे बच्चों, जरा सारे के सारे सुनो, मैंने आपको दरअसल अभी इसे पास्ट परफेक्ट बताना था। मेरे बच्चों पास्ट परफेक्ट हम तब यूज करते हैं जब आप पास्ट की दो बातों का कंपैरिजन कर रहे होते हो। दोबारा सुनो, पास्ट परफेक्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप पास्ट की दो बातों का कंपैरिजन कर रहे होते हो और एक चीज पहले होती है एक चीज बाद में होती है, दोनों चीजें साथ नहीं होती। जैसे कि ये वाला सेंटेंस कि जब मैं घर पहुंचा पास्ट, तो मेहमान जा चुके थे, ये भी पास्ट, लेकिन एक काम पहले हुआ है। लेकिन मेरे बच्चों ये सेंटेंस बनाएंगे कैसे, ये इंशाल्लाह आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरे बच्चों क्लियर है तो लिख के भेज दो क्लियर सर, जल्दी, कुछ सेकंड्स रहते हैं, उसके बाद बेटा हम लोग सर क्लास ऑफ कर रहे हैं। सारे के सारे काम करेंगे बाद में करेंगे, सब के सब लिख के भेजो सर क्लियर, शाबाश सब के सब। ओके मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह सेंटेंसेस बेटा इसके जरा नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं हम लोग, मिस मत करना, पास्ट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो मेरे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा।